नमस्कार। अपने एक पिछले वीडियो में मैंने आरटीआई के अंतर्गत लोक प्राधिकरण किसे कहते हैं, अर्थात वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां आरटीआई सीधे तौर पे लागू होता है, उसको डिस्कस किया था। और आपसे ये वादा किया था कि आने वाली वीडियो में मैं सब्सटेंशियली फाइनेंस किसे कहते हैं ये डिस्कस करूँगा। जो एनजीओज़ के बारे में था, ऐसे एनजीओ जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हैं, पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं। तो ये अक्सर हमसे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से पूछा जाता था कि साहब आखिर सब्सटेंशियली फाइनेंस किसे कहेंगे। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, आखिर किसे आप सब्सटेंशियली फाइनेंस कहेंगे। ये मुझसे ही नहीं, मेरे जैसे और भी जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनसे भी ये प्रश्न होते थे, लेकिन हमारे पास कोई संतोषजनक उत्तर होता नहीं था, क्योंकि अधिनियम में सब्सटेंशियली फाइनेंस को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। और हमारा ये प्रयास रहता है, विशेष रूप से मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं जो कुछ कहूँ वो जो जुडिशरी ने एक्सप्लेन किया है अधिनियम को, और सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया तो किसी हाई कोर्ट ने अगर किया तो वो बात कर लें और उसके बारे में बता दें कि अमुक कोर्ट ने ये कहा है। लेकिन 2013 में हमारी ये उलझन दूर हो गई। जब 2013 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में डिफाइन किया कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड किसे कहेंगे किसी एनजीओ के संदर्भ में या किसी प्राइवेट बॉडी के संदर्भ में। ये केस था थलप्पलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। ये जजमेंट आया 7 अक्टूबर 2013 को। तो हमारी उलझन कुछ कम हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफाइन कर दिया, बस अपनी क्लासेस में हम वही कहने लगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन का अधिकार संविधान और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों की व्याख्या का जो अल्टीमेट राइट है, अल्टीमेट इंटरप्रेटर है, वो सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो सीधा सा हमारा तो सिद्धांत है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, क्योंकि अधिकार उनका है, हमारा नहीं है। भविष्य में यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ डेफिनेशन में बदलाव कर देते हैं तो हम भी बदलाव कर लेते हैं। बदलाव हुआ भी, क्या बदलाव हुआ वो भी बताएंगे आपको। तो 2013 से हमने अपनी क्लासरूम में ये बताना शुरू किया। कुछ भाषा मैं सुप्रीम कोर्ट की लूँगा, कुछ अपनी लूँगा। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी कदकाठी आपको दिख रही है। बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे फिजिकली भी देखा होगा और मेरी कदकाठी को देखा होगा। उसको देख करके अगर ये पूछे कि ये व्यक्ति जो आपको दिख रहा है दुबला पतला सा, इसको कितनी रोटी मिल जाए दिन में कि ये जिंदा रहे, तो हो सकता है आपका उत्तर हो कि 1 रोटी अगर मिल जाए तो ये चलता रहेगा, जिंदा रहेगा। तो उतना भोजन जितने से मैं चलता रहूं वो मेरे लिए पर्याप्त भोजन है। उससे कम जिससे मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए वो पर्याप्त नहीं है। अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ सीन को, मेरे बदले खली द ग्रेट आ गए। तो मेरे लिए जो आपने एक रोटी निर्धारित की थी, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि सभी मनुष्यों के लिए 1 रोटी होगी। नो, यू कैन नॉट। जो मेरे लिए 1 रोटी आपने कहा पर्याप्त है, खली के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मेरा जीवन हो सकता है चल जाए कुछ दिन तक, खली का नहीं चल पाएगा, खली द ग्रेट का। तो इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन कितना भोजन पर्याप्त है वो बदलेगा। जो मेरे लिए पर्याप्त है वो खली द ग्रेट के लिए नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी कोई
एनजीओ जिसे एक बार सब्सिडी मिल जाए, सब्सिडियरी मिल जाए, कोई ग्रांट मिल जाए, तो उसे सब्सटेंशियली फाइनेंस नहीं कहेंगे। वो धनराशि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार द्वारा मिलती है, समुचित सरकार की डेफिनेशन हम पिछली अपनी वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए अब आपको दिक्कत नहीं होगी। वो धनराशि जिसे यदि समुचित सरकार प्रदान करना बंद कर दे और उसके बंद किए जाने की वजह से उस एनजीओ का अस्तित्व समाप्त होने का खतरा हो जाए, अस्तित्व पर संकट हो जाए, यानी कि अगर वो धनराशि नहीं मिलेगी तो एनजीओ बंद हो जाएगी, उस धनराशि को सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कहेंगे। और ये एनजीओ से एनजीओ बदलती रहेगी, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। और जब इसका निर्णय होगा तो हर मामले में अलग निर्णय होगा, केस टू केस बेसिस पे होगा, तथ्यों पर आधारित होगा। और अगर कोई विवाद होता है तो उस राज्य के जो सूचना आयोग हैं वो उसको डिसाइड करेंगे, और ये केस टू केस बेसिस पे होगा, कोई जनरलाइज डेफिनेशन नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा। तो हमने ये बताना शुरू कर दिया अपनी क्लासेस में। उसके बाद फिर एक मामला और हुआ, और 2019 का ये मामला है। डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर उसके जो थे, वो उनसे आरटीआई में कुछ सूचनाएं मांगी गई और उनके द्वारा प्रदान नहीं की गई। मामला सूचना आयोग से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट आ गया। अब देखिए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस पुराने जजमेंट का सहारा तो लिया, लेकिन थोड़ा सा परिमार्जन कर दिया। अब उन्होंने पिछले जजमेंट के आधार पर डीएवी कॉलेज जो ट्रस्ट था, डीएवी कॉलेज ट्रस्ट ने कहा कि साहब, हम जो ग्रांट हमें मिल रही है, सरकार जो हमें सहायता दे रही है, वो एडेड ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार उनकी सहायता करती है। तो उन्होंने थलप्पलम का जजमेंट का हवाला दिया कोर्ट में, उसी कोर्ट का मामला था, और कहा कि साहब, अगर सरकार ये नहीं देगी तो हमारा बंद नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होगा, इसमें ताले नहीं लगेंगे। उन्होंने कुछ तर्क दिए कि साहब हॉस्टल चलता रहेगा, लाइब्रेरी चलती रहेगी, और कई चीज़ें कहा कि साहब ये सब चलती रहेंगी। तो कोर्ट ने पूछा कि आपका जो टीचिंग और कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी सैलरी, तो ये पता लगा कि साहब उसका 95% हिस्सा तो जो सरकार की ग्रांट आती है उससे होता। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही ऑर्गेनाइजेशन बंद ना हो, लेकिन वहाँ जो उन्होंने कहा कि आपका जो मेन काम, जो आपका एसेंशियल पार्ट है, वो टीचिंग है। अगर सरकार से एड आना बंद हो जाएगी तो आपकी टीचिंग तो बंद हो जाएगी, क्योंकि 95% ऑफ द सैलरी ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द कॉलेज इज बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो टीचिंग तो बंद हो जाएगी। तब उन्होंने कहा कि यदि वो जो फंडिंग सरकार कर रही है, पिछले वाले जजमेंट में थोड़ा सा परिमार्जन कर दिया थलप्पलम से, उन्होंने कहा कि यदि कुछ ऐसा हो जाए कि अगर फंडिंग बंद हो जाए, तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का इसेंशियल वर्क है, जो मुख्य कार्य है, अब किसी भी कॉलेज का मुख्य कार्य तो टीचिंग है, तो अगर मुख्य कार्य बंद हो जाए या बंद हो जाने की संभावना हो जाए, तब उससे कहेंगे कि ये सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है। तो ये दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसका निर्णय केस टू केस बेसिस पे होगा। केस टू केस बेसिस पर, जनरल कोई ऑर्डर नहीं कर सकते, केस टू केस बेसिस पे होगा। तो आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो और जो मैंने बात समझाने की कोशिश की वो क्लियर हुई हो, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहले तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो जो भी वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा।
मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। अब जैसे यही वीडियो है, मैं चाहता हूं कि जो सूचना जिनको चाहिए उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, और जो सूचना प्रदान करने वाले हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। जो डिमांड साइड है वहाँ भी ये वीडियो पहुंचे, और जो सप्लाई साइड है वहाँ भी ये वीडियो पहुंचे। और ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा एनजीओ सब्सटेंशियली फाइनेंस माना जाएगा और कौन सा नहीं माना जाएगा। मेरा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे एक नए वीडियो में भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।